हेलो एवरीवन। तो अभी मैं लेकर आ गई हूँ हिंदी पेडागॉजी और ये 2011 का सेट है और मैं कोशिश करूँगी 2011 से 2023 तक पूरी हिंदी पेडागॉजी कराने की। ठीक है, तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सफलता? तो ये निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँगी। ठीक है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन है या साध्य है, या साधन है या अनावश्यक है? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? साधन मात्र होता है केवल। ठीक है, की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। क्यों सामना करते हैं वो अनेक कठिनाइयों का? क्योंकि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहानी सुनने में बच्चे कैसे होते हैं? प्रसन्न होते हैं या कैसे होते हैं? तो कहानी सुनने में बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बेहतर हो सकता है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? अभी मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है, या व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक क्लास है, ठीक है, और आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को आप अधिक महत्व देंगे? तो हम देंगे बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर 3 तो उद्देश्य हैं, यानी कि ए, सी एंड डी तो उद्देश्य है, लेकिन बी वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, कंठस्थ एक निगेटिव वर्ड होता है, तो ये उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। अभिव्यक्त करने के कौशल कौन से हैं? तो वो है बोलना और लिखना। ठीक है, यानी कि बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रही हूँ। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना और लिखना, जिसमें हम अभिव्यक्त करते हैं अपनी बात को। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। ठीक है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो चित्र जो होते हैं अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी के 2011 सेट से अब मैं 2012 का सेट कराऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं 2012 के सेट में आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे। ठीक है, बंधे बंधाए जवाब ना दे, ये जो है शिक्षक बच्चों से अपेक्षा करता है। 93 क्वेश्चन है भाषा स्वयं में क्या है? एक नियमबद्ध अवस्था है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 क्वेश्चन है बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये सिखाने का उद्देश्य है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ठीक है, जो कि भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना डैश से संबंध है। तो भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा किससे होता है? पोर्टफोलियो से होता है।
भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। देखा, ये क्वेश्चन अभी आपको 2011 में भी मिला था, सेम क्वेश्चन यहाँ पर मिला, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये वाले जो मैं सेट करा रही हूँ ये भी तैयार कर लिए तो आपके 15 क्वेश्चन पेडागोजी के कहीं भी नहीं गए हैं। पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, ये दोनों ही नहीं है। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सूचना प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये सब क्या है? भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में क्या होता है? बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाषा के व्याकरण की समझ को, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, ठीक है। 105 क्वेश्चन है एंड लास्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 2013 का मॉडल। 6 क्वेश्चन है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? तो क्यों जरूरी होता है? जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? तो घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति सजग नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, ठीक है, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करेंगे तो बच्चों की मौखिक भाषा का आकलन अच्छे से हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का? तो यह है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा समान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो इसका ऑप्शन होगा डी सही, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। का प्रारंभ किससे होना चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मिला ना, बहुत क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते हैं। में कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करने में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? भाषा शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2014 का मॉडल पेपर है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है। प्रारंभ से ही क्या होते हैं बच्चे? प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो, ठीक है, इस पर हम विशेष ध्यान देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? चॉम्स्की के अनुसार जो कथन सही है वो है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? तो किसका महत्व सर्वाधिक है? यह है समाज का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आकलन की प्रक्रिया केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की।
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? वाइगोत्स्की ने समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, बच्चे की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है वह है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लेस होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, कौन सी विधि है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसके भी हो गए 15 पेडागोजी के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 2015 के। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डैश पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो व्यक्तिगत पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। ठीक है, पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे 100 अभिव्यक्ति जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्णों की पहचान करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी डैश, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो अपनी भाषा। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। क्या नहीं है अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ? कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, ये नहीं होता मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 117 का। 3 क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 20 क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। क्या विशेषता है? पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया 2015 का। अब स्टार्ट करते हैं 2016 का सेट। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के 15 क्वेश्चन। हिंदी ग्रामर मैं बाद में डिस्कस करूँगी आपके साथ, लेकिन अभी मैं हिंदी के 15 पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं एंड अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो कि आपके 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक से ही समझ में आ रहा है उपचार करने वाली शिक्षण विधि। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको देखना है कि आपका आंसर क्या होगा। समस्याओं के कारणों की पहचान मुश्किल करें, ये तो एक तरह से निगेटिव में आ रहा है, तो हम कभी भी निगेटिव में अपना आंसर लगाएंगे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। समस्याओं को उलझाकर प्रस्तुत करें, ये भी निगेटिव में आ रहा है। समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें, ये पॉजिटिविटी है, लेकिन डी भी देख लेते हैं। समस्याओं का भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करें, ये भी ऑप्शन ठीक है, बट ज़्यादा ऑप्शन क्या सही है? समस्याओं को दूर करने में सफलता प्रदान करें। यही तो होता है ना उपचार देने वाली शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ही है कि हम समस्याओं को दूर करने में उनकी मदद करें, है ना। निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? शिक्षण सूत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, फिर सरल से जटिल की ओर, फिर पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और लास्ट कौन सा है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। लेकिन ये अनुकरण से अभ्यास की ओर ऐसा सूत्र नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको शिक्षण सूत्र वगैरह पढ़ेंगे तभी आप जाके ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगी, ठीक है।
थर्ड क्वेश्चन है, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। बालक किस आयु में बोलने लगता है? किस आयु में? 3 वर्ष की आयु में बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। फोर्थ क्वेश्चन है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? किस स्तर में हमें लिपियों का ज्ञान हो जाता है एवं अभ्यास होता है? तो प्रारंभिक स्तर पर ही हमें अभ्यास एवं ज्ञान कराया जाने लगता है, तो इस स्तर में हमें ज्ञान हो जाता है। ठीक है, प्रारंभिक स्तर पर। अक्षर बोध प्रणाली प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्न में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? तो अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से छात्रों में क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर बोध प्रणाली से मतलब बार बार अक्षर बुलवाने से क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है। सभी छात्रों में सीखने की क्षमता होती है, भिन्न भिन्न या समान या दोनों। तो सभी छात्रों में सीखने की क्षमता कैसी होती है? क्या सभी छात्र एक ही स्पीड से सीखते हैं? ऐसा तो है नहीं। एक क्लास में कुछ मंद बालक भी होते हैं तो कुछ बहुत तीव्र बुद्धि के बालक भी होते हैं, है ना। तो सबकी सीखने की क्षमता कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। बच्चों में सीखने से होने वाला प्रभावपूर्ण परिवर्तन है। जब बच्चा कुछ सीखता है तो सबसे प्रभावपूर्ण परिवर्तन किसमें होता है? व्यवहार परिवर्तन, है ना। व्यवहार में परिवर्तन लाना ही प्रभावपूर्ण परिवर्तन होता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? रिक्त स्थानों की पूर्ति है कि प्रश्नोत्तर है या निबंध लेखन है या चित्र वर्णन है? तो भैया प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? चित्र वर्णन ही होगी, है ना। भारतीय बालक को भाषा सीखनी होती है। एक भारतीय बालक कौन कौन सी भाषा सीखना चाहता है? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी क्षेत्र की हिंदी भाषा, ये सभी एक भारतीय बालक, आजकल तो वैसे भी अंग्रेजी का बहुत मांग हो गया है, तो बालक मातृभाषा तो सीखेगा ही, उसको तो आएगी ही, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तो उसको आएगी ही, हिंदी तो वैसे भी उसको आ जाएगी क्योंकि हमारा देश हिंदी प्रधान देश है, और अंग्रेजी आजकल की डिमांड के रूप में। और कुछ कुछ बच्चों का होता भी है कि हमें इंग्लिश बोलना है क्योंकि आजकल सब इंग्लिश बोल रहे हैं ना। भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भावों के क्या करने का? संक्रमण का, संकलन का, आदान प्रदान का, या इन सभी का? तो भाषा सर्वोत्तम साधन है इन सभी का, संक्रमण का भी, संकलन का भी, और आदान प्रदान यानी कम्युनिकेशन का भी। बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार, क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, या व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण? कुल मिलाकर इसमें यह बोला गया है कि एक बच्चे को सही ढंग से लिखना सिखाने के लिए कौन सी शिक्षा उसे देनी चाहिए? तो लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण उसे देना चाहिए। भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल पक्ष है, तो सबसे प्रबल पक्ष क्या है? सुनना तथा पढ़ना। क्यों? जब भाषा के अधिग्रहण मतलब भाषा को अडॉप्ट करने के लिए कौन सा जब वो सुनेगा, सुन के ही वो सीखेगा, उसके बाद क्या वो पढ़ पाएगा। मतलब सुना उसने अपने आप अंदर ग्रहण किया उसको, उसके बाद वो उसको सीखेगा, समझेगा, उसके बाद ही तो वो पढ़ पाएगा। तो सुनना तथा पढ़ना ही प्रबल पक्ष है। इस शासन काल में राजभाषा थी, कौन सी राजभाषा थी? ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी राजभाषा थी। मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है? साश्वर वाचन, कविता पाठ, संवेद वाचन, या मीन वाचन? तो मौखिक अभिव्यक्ति मतलब कि मुंह से बोलकर अभिव्यक्त करना, है ना। तो साश्वर वाचन तो अच्छा है कि वो पढ़ रहा है, स्वर में पढ़ रहा है, कविता पढ़ रहा है, संवेद वाचन भी सही है, लेकिन मीन वाचन मतलब मन में पढ़ना, तो मन में पढ़ना उचित नहीं है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उचित हैं। भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा, संस्कृत, या विदेशी? तो हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? विदेशी। पहला क्वेश्चन है, मातृभाषा की आवश्यकता है।
मातृभाषा की आवश्यकता है शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में, सामाजिक विकास में या इन सभी में। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो क्या सीखता है, मातृभाषा सीखता है अपनी। मातृभाषा मतलब जो उसके घर में बोली जाती है, जो उसके मम्मी पापा बोलते हैं भाषा, वही भाषा वो सीखता है। ठीक है, जैसे फॉरेन में इंग्लिश बोली जाती है, उसके मम्मी पापा इंग्लिश बोलते हैं तो वो इंग्लिश सीखेगा। ठीक है, तो हिंदी सीख रहा है तो अगर मम्मी पापा हिंदी बोल रहे हैं तो वो हिंदी सीखेगा। तो मातृभाषा जो होती है ना, वही पहली सीढ़ी होती है विकास की। ठीक है, तो अगर मातृभाषा ही अच्छे से नहीं हुआ है तो ना ही कोई अच्छे से विकास हो पाएगा और ना ही कुछ और हो पाएगा। तो मातृभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो या सामाजिक विकास हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी में। मातृभाषा की आवश्यकता किसमें है, शारीरिक विकास में भी है, मानसिक विकास में भी है और सामाजिक विकास में भी है। निम्न में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत है? मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत या ये सभी? तो सबसे पहले अगर आप मातृभाषा शिक्षण देना चाहते हो तो क्या अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन देना चाहिए या उसको क्रिया में लगा देना चाहिए या रुचि होनी चाहिए? तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले रुचि का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसे आराम से सीख सकते हो, और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो कि आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे। तो मातृभाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत क्या है? रुचि का सिद्धांत। कार्लटन वॉसबर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया? कार्लटन वॉसबर्न ने कौन सी पद्धति दी है? तो इन्होंने दी है विनेट-टका योजना। कौन सी योजना? विनेट-टका योजना दी है कार्लटन वॉसबर्न ने। मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें जो पद्धति या योजनाएं जिसने दी है उनकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से क्लासों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहली बात, आपको वो चीज़ें आप हटा दो जिसमें निगेटिविटी आ रही है। ठीक है, जब कभी बड़े ऑप्शन दिया करें तो आप यही किया करो। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से क्लासों की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, नहीं, भाषा प्रयोग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जितना ज़्यादा बच्चा भाषा प्रयोग करेगा उतना ही उसे भाषा बोलनी आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या बच्चे जन्म से ही भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं? ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हों, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में व्याकरण नियमों का ही अभ्यास कराते हो, ये तो गलत हो जाएगा। अत्यंत छोटे हो ये भी नहीं कहा जा सकता। सरल भाषा से युक्त हो, ये सही आंसर होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक ऐसे पाठ होने चाहिए उसमें जिसमें सरल भाषा का प्रयोग हुआ हो। किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? संवादात्मक, कहानी, कविता, एकांकी या निबंध? किस विद्या के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? बताइए। कविता जितना ज़्यादा वो बोल के बोलेगा उतना अच्छा होगा, संवाद करके कहानी बोलेगा उतना अच्छा होगा, एकांकी में भी बोल के पढ़ना अच्छा होगा, लेकिन निबंध विद्या के शिक्षण के समय हम क्या करेंगे? मौन पठन को महत्व देंगे। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी निवासी थी। डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी? तो ये थी इटली की। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य। तो मातृभाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? मातृभाषा शिक्षण का जाहिर सी बात है उद्देश्य है कि उन्हें ज्ञान दिया जाए, उन्हें कौशल सिखाया जाए या उनका सृजनात्मक तरीके से उनके सारे उद्देश्यों की पूर्ति कराई जाए। तो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य ये सभी हो जाएंगे। पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है। यह कथन है, ये किसने कहा है? पाठ्यपुस्तक शिक्षण अभिप्रायों के लिए व्यवस्थित प्रजातीय चिंतन का एक अभिलेख है, ये कहा है बेकन ने। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि है आत्मा की आवाज, अभिव्यक्ति का व्यवहार, हृदय तंत्र की झनकार या उपयुक्त सभी। तो भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि है उपयुक्त सभी। अभिव्यक्त करते हैं वो हमारी आत्मा की आवाज होती है और हृदय तंत्र की झनकार, ये सभी नाम दिए गए हैं भाषा को। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? जिज्ञासा के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अनुकरण के द्वारा या उपयुक्त सभी? देखिए मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ, रुचि, इंटरेस्ट या जिज्ञासा। ठीक है, अभ्यास से, हाँ ठीक है, जब बच्चे के अंदर जिज्ञासा ही नहीं है सीखने की तो उसे कितना भी आप अभ्यास करा लो, कितना भी वो बच्चा
अनुकरण कर ले, लेकिन पहला सोपान जो मेन सोपान होता है वो किससे होता है? जिज्ञासा से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जिज्ञासा सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है। मातृभाषा से अभिप्राय है क्षेत्र विशेष की भाषा, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द, परिजनों की भाषा या वातावरण की भाषा। तो मातृभाषा से अभिप्राय है माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। हिंदी भारत की राजभाषा का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 में। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का गतिशील होना, भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा बिंब का बनना, भाषा का उपयोगी होना। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रखने के लिए वो है भाषा बिंब का बनना। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? ठीक है, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? जो वो क्या कहलाती है? अनुकरण विधि। बच्चा क्या है, जब माँ को बोलते हुए देखता है तो वहाँ उसका अनुकरण करने लगता है, मतलब जैसे माँ बोल रही है तो वो भी बोलने का प्रयास करने लगता है। अनुकरण करना मतलब नकल करने लगता है। तो ये अनुकरण विधि जो है वो प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं या जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे प्रश्न कौन से होते हैं? क्या जिनके उत्तर जटिल होते हैं वे प्रश्न अच्छे होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिनके उत्तर तय होते हैं वो अच्छे होते हैं? ये भी गलत है। जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, ये राइट है। मतलब ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिससे बच्चों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिल सके, बच्चे थोड़ा सोच सकें और कल्पना में मतलब इमेजिन करके उसका आंसर निकाल सकें। तो ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खानपान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है तथा खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो कौन सा सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रभावी होगा? उसके मतलब बच्चे खुद से अपने मतलब वो कोई ऐसा टॉपिक दिया जाए और वो खुद से अपने शब्दों को बनाए, सोचे उसके बारे में और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। तो इसके लिए क्या अच्छा होगा कि जो भी घर में हो रहा है, ठीक है, घर में बनने वाले पकवान जो हैं उसके बारे में घर में बातचीत करे और उसकी प्रक्रिया को भी जानने की कोशिश करे और उसके बाद उसे बताए। तो सबसे अच्छा अभिव्यक्ति का जो कारण हो जाएगा, जो रीज़न हो जाएगा, जो अभिव्यक्ति का सही तरीका हो जाएगा, वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा का परिवेश है, क्या भाषा की प्रकृति है, कि भाषा की जटिलता है, कि भाषा का सौंदर्य है? देखो, जो भाषा हम अर्जित करते हैं मतलब वो भाषा हम खुद ही सीख जाते हैं। जैसे हम बचपन से ही हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें हमें कुछ भी परेशानी नहीं होती, हम आराम से उस भाषा को सीख लेते हैं क्योंकि हमारे वो परिवेश से जुड़ी होती है। लेकिन जो भाषा हम सीखते हैं बाद में चल के, जैसे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा क्या है, अलग चीज़ होती है ना, भाषा की जटिलता है ना। जैसे अंतर अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या हो जाएगा? तो ये जटिलता हो जाएगी। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है? बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो इसका अर्थ है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना। इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सातों, चलो सब में सा है मान लिया, इसके बाद कौन सा सबसे पहले आएगा? क्या आ रहा है? काका काका पढ़िए आप लोग। तो क्या आएगा? सिमत, है ना, माँ आएगा ना, उसके बाद राला सब आएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, जटिल व्यवस्था है या सरल व्यवस्था है या तार्किक व्यवस्था है या नियमबद्ध व्यवस्था है? क्या कौन सी व्यवस्था है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? राजा रानी, परी कथा, पशु पक्षी या रहस्य रोमांच? तो कक्षा 8 के बारे में पूछ रहा है तो रहस्य रोमांच को सर्वाधिक महत्व देंगे। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि सबसे कम प्रभावी है। बातचीत में, श्रुतलेख में, प्रश्न निर्माण में या अवलोकन में?
सबसे कम प्रभावी कब होगी हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि? ये होगी श्रुतलेख में। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुद्देशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। देखकर लिखना तो नहीं होगा प्रभावी, टीवी भी गलत हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास भी नहीं, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग सर्वाधिक प्रभावी होगा। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही में ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है। यह किस तरह का प्रश्न होगा? बच्चों को ठंडे पेय पानी के लिए प्रेरणा दी जा रही है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो बच्चों को ठंडा पेय पीने के लिए तो प्रेरणा दी नहीं जा रही है, बाहर की दुनिया को भी अत्यधिक महत्व नहीं दिया जा रहा है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, ये भी नहीं। क्या होगा? बाहर की दुनिया को कक्षा से जोड़ना ही इस प्रश्न का उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो ऐसा कोई उद्देश्य तो है नहीं कि समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित करा दी जाए। हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना भी ऐसा कोई भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये जरूर मान सकते हैं, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग कराना। पूरी पाठ्यचर्या में 91 क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। हम पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूरी पाठ्यचर्या में किसकी भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता? ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या मूल्य निर्माण? तो ज्ञान निर्माण है ना, हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आप भाषा शिक्षक हो प्राथमिक कक्षा में तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी? बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए आप, है ना। वाद विवाद के लिए तैयार करना, ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको वाद विवाद के लिए ही तैयार करा रहे हैं। अंक कभी भी हम देने के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करने के लिए क्या ये महत्वपूर्ण है? ऐसा तो है नहीं। तो महत्वपूर्ण ये है कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना ताकि उनका भाषाई विकास अच्छे से हो सके, ठीक है। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है तो आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले भी बोला है कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, बच्चा कहीं से भी आ रहा है और वो जो कुछ सीख कर आ रहा है, जैसा भी वो बोलता है उसका हम क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। और जैसे हम बच्चे को स्वीकारते हैं उसे भी बच्चा जो लेकर आ रहा है उसे भी हम स्वीकारेंगे, ठीक है। तो बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे ये नहीं है, उसे डांटेंगे भी नहीं, उसे अनदेखा भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? अनिवार्य नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ना सीखना चाहता है तो कौन सा कौशल है जो अनिवार्य नहीं है, ठीक है। वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल, भाषा की संरचना की समझ या भावनात्मक संबंध। तो याद कराने का कौशल ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हम कोई भी चीज थोप नहीं सकते, मतलब जबरदस्ती थोड़ी ना याद कराना है उसको। हम वर्णमाला का ऐसे प्रयोग कराना है बच्चों से कि उसको प्रयोग करते करते ही उसको आ जाए, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन तो सही है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य नहीं है पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, वर्णमाला याद कराने का कौशल जो है वो पढ़ना सिखाने के लिए अनिवार्य नहीं है। द्विभाषिक बच्चे डैश विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डैश चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। दो भाषा बोलने वाले बच्चे किसमें बेहतर होते हैं? कौन से विकास? मतलब अगर जो बच्चा दो भाषा बोलता है वो क्या क्रिएटिव तो होगा ही ना, क्रिएटिव होगा कि नहीं होगा? तो क्या संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और सीमित चिंतन तो करेंगे नहीं, तो जो ऑप्शन 4 है वो तो होगा नहीं। विस्तृत चिंतन में, संज्ञानात्मक विकास और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो ऑप्शन पहला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खड़ी से परिचय से, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान या लिपि से परिचय। तो हम किसके अभाव में नहीं पढ़ सकते? हम लिपि से परिचय के अभाव में नहीं पढ़ सकते। तो 96 का फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 97 क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या पियाजे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। कौन अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाइगॉत्स्की। ठीक है, 98 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तो ये जो सिद्धार्थ की मां ने किया, यह क्या दर्शाता है? यह ये दर्शाता है कि वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से क्या कर रही हैं? वंचित कर रही हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, 99 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है? आपको खुद समझ में आ गया होगा, लिखी हुई सामग्री का अर्थ समझ सके बच्चे, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मौलिक विचार, श्रुतलेख, सुलेख या वर्तनी। लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौलिक विचार। क्या है? मौलिक विचार। 101 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनाना। तो सबसे अच्छा क्या होगा कि टीचर कोई कहानी सुनाता है, उसके बाद बच्चों से उस कहानी के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानता है। तो यही तो सबसे अच्छा होगा कि बच्चों ने उस कहानी को सुना है, फिर अपने शब्दों में वो बोल के बता रहा है कि उसने कहानी से क्या सीखा या कहानी क्या बताना चाहती है। तो यही तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हुआ श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास का। तो ऑप्शन 1 क्या है? राइट हो जाएगा। 102 देखिए, वाणी डैश होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बोली जाती है। वाणी क्या स्थिर होती है या अस्थायी होती है या स्थायी होती है या गौड़ होती है? तो लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बोली जाती है, ये तो आप सभी को पता है। तो वाणी क्या होती है? वाणी अस्थायी होती है। ठीक है, 103 देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर के बोली जाने वाली भाषा को सम्मान दिया जाता हो, जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो बहुभाषी कक्षा ये होती है कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली जाने वाली भाषा को सम्मान दिया जाता है। ठीक है, बोली जाने वाली जो बोली होती है, जो घर की बोली होती है, उसको सम्मान दिया जाता है जिस कक्षा में, उसी को बहुभाषी बोलते हैं, बहुभाषी कक्षा बोलते हैं। ठीक है, 104 क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। क्या? व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता या ज्ञान क्षमता। मतलब कि कोई एक लैंग्वेज है जो अन्य भाषाओं में आराम से क्या होता है, उसका अनुवाद हो जाता है और फिर वो उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में वो ढल जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होती है भाषा क्षमता। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। 105 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में या बहुभाषिक में या आर्थिक में? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सौदेशपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी होगी? कहानी, कविता की पंक्तियां देखकर लिखना। देखकर लिखने से तो कोई रोचक वगैरह तो बन नहीं रहा है। टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, ये भी गलत है। कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, ये पाठ्य पुस्तक का अभ्यास भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। तो 3rd जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है।
ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि ये क्या करना, इससे अगर ये चीज़ हम करते हैं तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो क्या करना है, विज्ञापनों को इकट्ठा करना है, जैसे कि ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े विज्ञापन इकट्ठे करने हैं और उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखना है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, ये तो है नहीं। बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, ये भी नहीं है। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, तो हमारा थर्ड क्या है, सही आंसर हो जाएगा। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ना ही स्थायी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। जो भी हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, अगर उसको बाहर की दुनिया से जोड़कर ज्ञान देते हैं तो वो जो ज्ञान दिया है वो स्थायी होता है, ज़्यादा टाइम तक बच्चा उस ज्ञान को याद रख पाता है। तो क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च शिक्षण स्तर पर भाषा शिक्षण, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य बताना है, ठीक है। समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्ति से परिचित कराना। तो इसका राइट आंसर पता है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना, ठीक है। 139 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय कौन से प्रश्न बेहतर होते हैं, जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं? ऐसा तो है नहीं, अगर हम हिंदी भाषा का आकलन कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न अच्छे नहीं होते जो जटिल हो व दीर्घ हो, ठीक है। जिनके उत्तर तयशुदा हो, ये भी नहीं होगा। जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हो, जो बच्चे को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हो वही प्रश्न अच्छे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। किसके संदर्भ में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? तो ये होगा अवबोध के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है? लेखक खानपान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। खानपान के मामलों में स्थानीयता का क्या अर्थ है? खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, घर में बातचीत करो। घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया अगर हम एक दूसरे से पूछेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हेल्प मिलेगी बच्चों को सृजनात्मक अभिव्यक्ति में, ठीक है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। क्या है अंतर का मुख्य आधार? भाषा का परिवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता या भाषा का सौंदर्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का परिवेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। 143 क्वेश्चन है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना या बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो किसका समृद्ध संसाधन मानती है? तो ये मानती है बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन है क्या? भाषा, ठीक है। 145 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? सिमत, है ना। माँ पहले आ रहा है, रा बाद में आएगा, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कक्षा 6 में कविता शिक्षण हो रहा है तो उस टाइम महत्वपूर्ण हो जाएगा भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, ठीक है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है। भाषा स्वयं में एक कैसी व्यवस्था है? भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है।
नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब हम नाटक या एकांकी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस टाइम सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए शुद्धता, उच्चारण की शुद्धता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा सही हो जाएगा। 149 क्वेश्चन है, कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे? रहस्य, रोमांच, पशु पक्षी, परी, कथा, राजा रानी। तो कक्षा 8 के लिए है साहित्य का चयन, है ना, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा रहस्य और रोमांच। 150 क्वेश्चन है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी कौन है? हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी कौन सी विधि हो जाएगी? देखो, बातचीत से तो आकलन किया जा सकता है हिंदी भाषा का, प्रश्न निर्माण से भी हो सकता है, अवलोकन से भी हो सकता है, लेकिन श्रुत लेख सुनकर लिखने से आकलन का जो आकलन किया जाएगा वो सबसे कम प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। किसका? वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्युत और साहित्यिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। द्विभाषिकता और विद्युत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग पर, व्याकरण नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर या भाषा ज्ञान पर? हम देखो प्राथमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों के भाषा प्रयोग पर ज्यादा बल देंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही हो जाएगा। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है? संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर, उच्चारणगत शुद्धता पर, विचारों की क्रमबद्धता पर या धारा प्रवाह की तीव्रता पर? मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते और महसूस, सोचते विचार, अनुभव महसूस, चिंतन विचरण। तो हम भाषा के माध्यम से सोचते और महसूस भी करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। व्याकरण रटने से, व्याकरण सीखने से, भाषा प्रयोग या भाषा की परिभाषा। तो देखो, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है? क्योंकि वह बच्चों के लिए है, वह सरल है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ठीक है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है? शुरू से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने या वाक्य लिखने? तो कक्षा 1 में लिखना चालू होता है अक्षर लिखने से। बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ऐसा नहीं है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये भी नहीं। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, ठीक है, उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। स्कीनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, परिवेश से सीखी जाती है, अंतःक्रिया से सीखी जाती है या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है? तो स्कीनर ने कहा है कि भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से या चिंतन क्षमता के विस्तार से? देखो, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्या वो चिंतन ही करेगी ना, चिंतन करके सोचेगी, तो ये क्या हो रहा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से ये जुड़ा हुआ है। का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा या भाषा की संरचना? तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय हम सहज अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला या शुद्ध उच्चारण? तो प्राथमिक स्तर पर हम सिखा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा रोचक कहानी को सर्वाधिक महत्व देंगे। ठीक है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है? लापरवाही को, अज्ञानता को, सौवर्तनी को या नियंत्रित लेखन को? सलमा का यह लिखने का तरीका दिखाता है सौवर्तनी। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किया था वाइगॉत्स्की ने। ठीक।